नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज आकाशवाणी के बहुचर्चित प्रोग्राम मन की बात राहीं देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार साझे करनगे। मन की बात प्रोग्राम का दूरदर्शन के सारे चैनलों वालों प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी कारण मापे गवा चुके बच्चों लई पीएम केयर्स बाल योजना का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने कोविड राहत समग्री नूं GST तो छूट देने संबंधी मंत्रियों के एक समूह का गठन किया। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्रालय ने नौजवान लेखकों लई युवा PM मैंटरशिप योजना की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में अणपछाते हमलावरों वालों 2 नागरिकों की हत्या। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज आकाशवाणी के बहुचर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार साझे करनगे। महीनावार रेडियो प्रोग्राम की यह 77वीं कड़ी होवेगी। मन की बात प्रोग्राम नूं दूरदर्शन के सारे चैनल प्रसारित करनगे। ये प्रोग्राम महीने के आखिरी ऐतवार सवेरे 11 बजे प्रसारित किया जाता है अते इस तो तुरंत बाद इस प्रोग्राम का खेतरी भाषा में रूपांतर भी देखा अते सुनिया जा सकता है। DD पंजाबी ते रात 8 बजे इसका मुड़ प्रसारण होवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी कारण अपने मापे गवा चुके बच्चों लई PM केयर्स बाल योजना का ऐलान किया। अजिहे बच्चों नूं मदद मुहैया करवाउण संबंधी प्रमुख उपावां का ऐलान करदिआं प्रधानमंत्री ने बाल योजना के तहत कई कल्याणकारी कदमां नूं मंजूरी दी। इस योजना तहत बच्चों नूं मुफ्त सिक्ख्या अते 23 साल तक की उम्र तक 10 लाख रुपए दिते जाणगे। प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी के कारण अनाथ होए बच्चों नूं सहायता मुहैया करवाउण दे वख-वख पहलुआं ते चर्चा करन लई एक महत्वपूर्ण मीटिंग की प्रधानगी की। मीटिंग दौरान उन्होंने कहा कि बच्चे देश के भविख की वागडोर संभालते हैं अते इन्हां बच्चों नूं सहयोग देण अते इन्हां दे पालन पोषण लई देश हर संभव कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वालों इन्हां बच्चों के सुनहरी भविख अते एक मजबूत नागरिक के तौर पर वड्डे होण लई भी कदम उठाए जाणगे। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल की घड़ी विच समाज का फर्ज बनता है कि बच्चों की देखभाल की जाए अते बच्चों नूं बेहतर भविख की भावना नाल जागृत किया जाए। PM केयर्स बाल योजना नूं PM केयर्स फंड विचों माली सहायता दी जाएगी, जिस तहत लाभपात्री बच्चों नूं 5 सालों लिए महीनावार वजीफा दिता जाएगा। इस स्कीम तहत 10 साल तो घट उम्र के बच्चों नूं केंद्रीय विद्यालय या ढुकवें प्राइवेट स्कूलों में दाखला दिवाया जाएगा। 11 तो 18 साल के बच्चों नूं रिहायशी स्कूलों जिमें कि सैनिक स्कूल अते नवोदया विद्यालय में दाखला दिता जाएगा। लाभपात्री बच्चों की स्कूल वर्दी किताबां अते कापियां का खर्चा भी PM केयर्स विचों पूरा किया जाएगा। इस तो इलावा इस योजना तहत उचेरी सिक्ख्या प्राप्त करने के चाहवान विद्यार्थियों नूं सिक्ख्या कर्जा अते वजीफा दिवाउण विच मदद भी की जाएगी। अजिहे बच्चों नूं आयुष्मान भारत योजना तहत 5 लाख रुपए तक का सेहत बीमा भी दिता जाएगा। केंद्र सरकार ने कोविड राहत समग्री अते उपकरणों नूं GST तो छूट अते रियायत के संबंधी मामलों ते विचार करने लई मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। केंद्रीय खजाना मंत्रालय वालों गठित किए गए इस समूह का कन्वीनर मेघालय के मुख मंत्री कोनार्ड संगमा नूं लाया गया है। इस 8 मैंबरी समूह विच गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, गोवा के ट्रांसपोर्ट मंत्री मोविन गोडिनो अते उत्तर प्रदेश, केरल, ओडिशा ते तेलंगाना के खजाना मंत्री शामिल ने। GST कौंसल की पिछले दिनी हुई 43वीं मीटिंग दौरान उच्च पद्धरी मंत्री समूह का गठन करने का फैसला किया गया सी। कौंसल वालों कोविड-19 नाल संबंधित मैडिकल साजो समान ते अगस्त महीने के अंत तक GST तो मुकम्मल छूट का भी फैसला किया गया सी। केंद्र वालों गठित किया गया यह समूह महामारी संबंधी लोड़ींदे उपकरणों और समग्री नूं GST तो छूट देने संबंधी वख-वख पहलुआं की पड़चोल और निगरानी करेगा। समूह वालों अपनी रिपोर्ट GST कौंसल की अगले महीने 8 तरीक नूं होण वाली मीटिंग विच पेश की जाएगी। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के शुरुआती दौर में भारत वालों दी गई मदद नूं अमरीका कदे नहीं भुला सकता।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਕੁਆਡ ਮੁਲਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਯੁਵਾ PM ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਭਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। युवा प्रोग्राम केंद्र दे इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिस तहत नवीं पीढ़ी के लेखकों को भुले विसरे आज़ादी घुलाटियां और नायकों तो इलावा परदे के पिछे रहे स्थानों को देश के नागरिकों के सामने पेश करने लई उत्साहित करना है। जगराओं में 2 सहायक सब इंस्पैक्टरों के कतल मामले में पंजाब पुलिस ने मुख दोषी जयपाल भुल्लर के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस वालों बलजिंदर सिंह उर्फ बब्बी और दर्शन सिंह को मध्य प्रदेश के ग्वालियर नेड़े डबरा तो दबोचिया गया है। पुलिस वालों दोहां ही गैंगस्टरां ते 2-2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया सी। पुलिस वालों इन्हां गैंगस्टरां नूं पनाह देण वाले सहयोगी हरचरण सिंह नूं भी हिरासत विच लिया गया है। इस गिरफ्तारी संबंधी जानकारी दिंदियां सूबा पुलिस मुखी दिनकर गुप्ता ने कहा है कि मुढ़ली पुछगिछ दौरान मुलजमां ने कतलकांड बारे अहम जानकारी दी है। उन्होंने दस्सिया कि गुप्त सूत्रां वल्लों इन्हां दोषियों के ग्वालियर के आस पास लुके होने की इतलाह दी गई सी, जिस तो तुरंत बाद कार्रवाई करदियां ओकू टीम नूं मध्य प्रदेश लई रवाना किया गया। DGP ने दस्सिया कि मुलजमां नूं डबरा के रेलवे स्टेशन तो गिरफ्तार किया गया, जिथों वो महाराष्ट्र जाण की तैयारी विच सन। पुलिस मुताबक जयपाल, जस्सी और बब्बी दोवें पुलिस अधिकारियों का कतल करने तो बाद हरियाणा और राजस्थान राही मध्य प्रदेश पहुंचे सन। नवांशहर जिले के बलाचौर नेड़े औलियापुर पिंड के 4 नौजवानों की दरिया में डुब्बण कारण मौत हो गई। पुलिस वालों दी गई जानकारी मुताबक पिंड के 11 नौजवान सतलुज दरिया में नहाउण गए सन, जिन्हां विचों कुछ नौजवान डूंगे वहाव विच बह गए और अचानक पानी का पद्धर वधण कारण डुब गए। पुलिस अधिकारियों मुताबक घटना की जानकारी मिलदियां 6 गोताखोरां नूं सद्दिया गया, जिन्हां ने दरिया विच डुब्बे नौजवानों दीयां लाशां नूं बाहर कढिया। मृतक नौजवानों की उम्र 18 तो 23 साल दसी जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में अणपछाते हमलावरों ने अन्नेवाह गोलियां चला के 2 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिता। पुलिस सूत्रों के हवाले तो मिली जानकारी मुताबक अनंतनाग के जबलीपोरा में हमलावरों ने 35 वरियां के दंदां के डॉक्टर शाहनवाज अहमद भट्ट और 20 साला संजीद अहमद को निशाना बनाया। हमले दौरान गंभीर जख्मी हुए 2 व्यक्तियों को हस्पताल दाखिल करवाया गया, जिथे उन्होंने दम तोड़ दिता। पुलिस मुताबक हमलावर हनेरे का लाहा लैके भज्जण विच कामयाब रहे। पुलिस वालों मामला दर्ज करके अगलेरी जांच शुरू कर दी गई है और सुरक्षा बलों वालों हमलावरों की भाल लई इलाके नूं चारे पासियों घेर के तलाशी मुहिम चलाई गई है। कौमी रक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने बीते दिन इंडियन कोस्ट गार्ड विच तटी गश्ती बेड़ी सजग नूं रस्मी तौर पर शामिल किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस राही करवाए गए इस समागम दौरान अजीत डोवाल ने सजग के निर्माण लई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वालों किए गए यत्नां की शलाघा की। उन्होंने कहा कि भारतीय तट रक्षक दे समुद्री जहाज़ों नूं सरकार दे मेक इन इंडिया के सद्दे तहत देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ शिपयार्डां विच तैयार किया जा रहा है और आने वाले समय विच ये गश्ती जहाज़ देश दीयां समुद्री हद्दां की राखी लई तैनात होणगे। डोवाल ने कहा है कि देश की तकरीबन 7,500 किलोमीटर की समुद्री हद की राखी इंडियन कोस्ट गार्ड के हत्थां विच है और राष्ट्र इस ते भरोसा और माण महसूस करता है। सजग समुद्री जहाज़ विच गश्त समय वरते जाने वाले आधुनिक उपकरण और सेंसर लगाए गए हैं, जो किसी भी मौसम विच समुद्री जहाज़ नूं गश्त करन दे समर्थ बनाउंदे ने। DD पंजाबी के खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक YouTube चैनल RNU DDK जलंधर ते भी देख सकते हैं और ये बुलेटिन RNU जलंधर के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर उपलब्ध ने। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।